शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ एक्टर है, डायरेक्टर नरेंद्र मोदी है। मैं इस आरोप से शुरू करना चाहूंगी। शिवराज, माइक मैं किसी की कुर्सी पर नहीं बैठा। लोकतंत्र में जो अधिकार है उसी के तहत मुख्यमंत्री के पद पर हूं, और मुख्यमंत्री का पद कोई अहंकार के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए है। लेकिन हमारे मित्र अगर एक्टर कहते हैं और डायरेक्टर कहते हैं तो ये साफ नजर आता है कि उनका सोच कितना छिछला और उथला है। वो काम के आधार पर हमारा विरोध नहीं कर पाते, इसलिए हम अगर काम करते हैं तो उस काम में भी उनको एक्टर दिखाई देता है। अगर हम किसानों के खाते में 1.5 साल में 1,50,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजना के तहत डालते हैं तो वो कहते हैं ये एक्टर है। अगर मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण बेटियां जो कभी 1,000 बेटों पे 912 पैदा होती थी, अब 956 जन्म लेती हैं, तो अगर वो हमें एक्टर कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम गरीबों के लिए संबल जैसी योजना जो मेरे मित्र ने बंद कर दी थी, जिनके दिल में तकलीफ है मुख्यमंत्री नहीं रहने की, वो फिर से चालू करके लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं तो वो हमें एक्टर कहते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करके लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं तो वो हमको एक्टर कहते हैं। अब इस एक्टिंग में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मुझे गर्व है कि अपनी जनता की सेवा के लिए अगर मैं बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ और वो एक्टर कहें तो मुझे एक्टिंग पसंद है। इस बार बायपोल के जो रिजल्ट आए समूचे देश में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन, वैसे भी बीजेपी हमेशा ये कहा करती थी कि हम बायपोल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, पोल्स में करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अव्वल आया। उसमें 1 लोकसभा सीट, 2 विधानसभा सीटें आपने ली। संकेत क्या है? जनता का प्यार, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके पीछे देश खड़ा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो जनता के हित में है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, गरीबों का कल्याण हो, बेटियों और बहनों का सम्मान हो, हर क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया है और इसलिए जनता ने हमको पसंद किया। और उपचुनाव में अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे इस बाई इलेक्शंस के भी, तो कई ऐसे हैं जो हम पहले कभी नहीं जीते। पृथ्वीपुर हम पहले कभी नहीं जीते। पिछले चुनाव में 2018 में 12,000 वोट मात्र हमको मिले थे, वह जमानत नहीं बचा पाए थे। इस बार हम शानदार सफलता हमने प्राप्त की है। जोबट के विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह हम हारे थे, लेकिन हम शानदार सफलता हमने प्राप्त की है। अभी तो जनता का प्यार है और इससे एक बात सिद्ध होती कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है। और खासकर जोबट जहां पर 70 साल में आपने कहा कि 2 ही बार बीजेपी जीत कर आई है। ये पृथ्वीपुर में भी हम केवल 1 बार जीते थे और जोबट में 70 साल में केवल 2 बार। और जनजातीय इलाका है ये, जनजातीय इलाका है। कांग्रेस ने खूब अपप्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी जनजातियों की विरोधी है, लेकिन उन जनजातियों के बहनों और भाइयों ने ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया। लेकिन कुछ नाम भी आप बदलने लगे हैं आजकल जगहों के। हबीबगंज हो गया रानी कमलापति, पाताल पानी हो गया टंटिया भील, भंवर कुआं चौराहा भी हो गया टंटिया भील, मिंटो हॉल हो गया कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। वैसे तो बाकी के देश में लोग मुगल नाम बदल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, आप जनजातियों को ही ज्यादा लुभा रहे हैं। आप नाम देखिए, मुझे कहते हुए तकलीफ है। एक पार्टी जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक शासन किया, उनने केवल ये कहा एक खानदान के लोगों को प्रतिष्ठित करने का उन्होंने काम किया। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, श्रेय एक खानदान को दे दिया। चाहे वो महापुरुषों का इतिहास पढ़ाना हो, वो ढंग से रखा ही नहीं गया देश के सामने। और इसलिए मुझे गर्व है। अगर आप रानी कमलापति की बात कहें तो भोपाल केवल नवाबों का शहर नहीं है, इतिहास नवाबों के शहर के नाम पे जानता है। नवाब तो आए 300 साल पहले, 400 साल पहले। दोस्त मोहम्मद खां अफगान थे, उन्होंने धोखे से हराया रानी कमलापति को। और रानी कमलापति गोंडवाने की रानी थी, बहुत यशस्वी शासक थी। उसके पहले राजा भोज ने भोपाल बसाया, भोजपाल नाम था, तो हमने राजा भोज की मूर्ति भी लगाई। हमने रानी कमलापति के नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम किया। सही इतिहास तो लोगों को पता चले।
अब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब तो भारत में विलय के ही विरोधी थे, उनके नाम पे सब कुछ चले, और रानी कमलापति जिन्होंने स्वाभिमान की खातिर जल समाधि ले ली थी, उनका नाम तक ना हो, ये कहाँ सूचित है?